हेलो ग्रैबर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रैब योर स्टैटिस्टिक्स। मैं धनश्री आज आपके लिए इंडेक्स नंबर का पार्ट 2 लेके आई हूँ। एंड यस, आई होप कि आप सब लोग अपने घर में सेफ है और यस, घर पे ही रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। एंड लेट अस स्टार्ट आवर पार्ट 2। इंडेक्स नंबर के बारे में मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने फर्स्ट वीडियो में दी थी। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। And yes, if you are new on my channel, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. So now let us start the part 2. Okay. Topic 1 and topic 2. आज हम ये दो टॉपिक सीखने वाले हैं। टॉपिक 1 में हम सीखेंगे मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर एंड टॉपिक 2 में हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर। राइट, दिस टू टॉपिक्स वी विल स्टडी टुडे। और उसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में मैं और दो टॉपिक्स आपको सिखाऊंगी। So right now just we will study this two topics. So guys, first I will explain you what is method of absolute measure. Okay. Now method of absolute measure is also known as difference. Method of absolute measure is also known as difference. Okay. This is the table which is given in your textbook itself on page number 2, right? Standard 12 GACP Statistics textbook page number 2 पे ये आपको टेबल दिया गया है। ओके, यहाँ पे मैंने दो आइटम्स लिखे हैं, वन इज ऑफ व्हीट एंड वन इज ऑफ राइस। और 2015 और 2016 यानी कि 2015 एंड 2016 में व्हीट की प्राइस 24 रुपीज़ है, जो कि बढ़कर हो जाती है ₹30, और राइस की 40 है, जो कि बढ़कर हो जाती है 46। अभी हम इसको मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर से समझेंगे। एब्सोल्यूट मेजर इज ऑल्सो नॉन एज डिफरेंस। व्हीट की प्राइस 2016 में 30 रुपये है, 2016, एंड 2015 में 24 रुपीज़। नाउ हाउ वी विल नो कि इन दोनों के बीच कितना फ़र्क है। दिस इज़ द स्मॉल फिगर, तो आपको पता आसानी से चल जाएगा कि 6 रुपीज़ का फ़र्क है। अगर बड़ा फिगर हो तो आपको कैलकुलेट भी करना पड़ता है, राइट। 6 रुपीज़ का डिफरेंस है। सेम इन दिस बोथ प्राइस देयर इज ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ ₹6। दिस डिफरेंस इज नोन एज एब्सोल्यूट मेजर, राइट। 6 रुपये का डिफरेंस जो मिल रहा है हमें, उसे हम एब्सोल्यूट मेजर कहेंगे। नाउ काफ़ी लोगों को सवाल होगा दैट दिस इज द इंडेक्स नंबर। नो, दिस इज नॉट द इंडेक्स नंबर। This is not the index number, right? Why this is not the index number? Because method of absolute measure is not reliable today. ये यूज़ आज नहीं होती है, ना ही कभी पहले होती थी। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है कि हाउ यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 years कंसिक्यूटिव प्राइस, जो कि आपको इंडेक्स नंबर में आगे आएगा, राइट। ये जो मेथड है ये आज यूज़ नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले बताया। आज यूज़ क्या होता है, रिलेटिव मेजर। वाई दिस इज़ रॉन्ग? बिकॉज 6 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इन दोनों की प्राइस सेम नहीं है। व्हीट की प्राइस 2015 की ले लीजिए और आप राइस की प्राइस ले लीजिए, ये दोनों डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। दैट इज़ वाई एब्सोल्यूट मेजर इज नॉट यूज्ड टुडे। रिलेटिव मेजर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। यस गाइस, नाउ टॉपिक 2, मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर। Now what is method of relative measure? This method basically provide the ratio of base year and current year, right? This method provide the ratio of base year and current year. Now what is base year and current year? जो कि मैंने पहले वीडियो में भी समझाया था, लेकिन इस बार मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ that what is base year and what is current year. Current year in which we are considering the price. CY is current year, BY is base year. Current year in which we consider the price, and base year in which we will divide it. Okay. Now method of relative measure is also known as ratio.
Method of relative measure is also known as ratio, right? Okay. Now let us understand with this example only, which we had take prior in absolute method. Okay. Thus ratio of prices of wheat. Okay. Now let us take the ratio of wheat. Just wait a minute. Okay. Ratio of wheat, which is 30 divided by 24. We will take current year in the numerator and base year in the denominator. Okay. Now by dividing this, we will get the answer 1.25. By dividing this, we will get answer 1.25. Same here, we will divide the ratio, we will divide the prices of rice and we will get 1.15. Now this is the real answer in ratio. How? Okay. 30 divided by 24 is 1.25 and 46 divided by 40 is 1.15. Okay. Now, why this is the real answer? Let us understand that. Okay. Now, 1.15 and 1.25, there is difference in both of this answer. Rather, in absolute method, we were getting same answer, which is 6. By this, we are getting that, okay, there is a difference in this both price too. अगर हम एब्सोल्यूट मेथड का आंसर रखते तो हमें तो यही पता था कि व्हीट और राइस की प्राइस सेम, क्योंकि वहाँ पे 6 रुपए का डिफरेंस आ रहा है. लेकिन बाय दिस रिलेटिव मेथड वी आर गेटिंग दैट ओ माय गॉड, देयर इज डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ व्हीट एंड राइस. In 2015 they both are different, in 2016 they both are different. अभी आपके पास स्टेटिस्टिकल डेटा है, that is why you are knowing that okay there is the difference. लेकिन अगर आपके पास स्टेटिस्टिकल डेटा ना हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की प्राइस हो तो at that time you will use this method and you will find the ratio. अगर किसी ने आपको बता दिया कि व्हीट और राइस की प्राइस में 6 रुपए का फर्क है तो आपके दिमाग में तब ये आएगा कि ओके प्राइसेस दोनों की सेम थी इसलिए 6 रुपए का फर्क आ रहा. लेकिन अगर कोई आपको ये रेशियो दे कि व्हीट का रेशियो ये आ रहा है और राइस का ये आ रहा है, देन यू विल गेट टू नो कि ओके इन दोनों की प्राइस भी डिफरेंट है. नॉट ओनली बेस इन करंट ईयर इज डिफरेंट बट द identical price of this both items are also different. Now this is the method of relative measure which we are using today in this world also, right? Okay. Now percentage change in the price of wheat and price of rice. अब percentage के लिए क्या करना है, आपको सिंपल करना है कि जो आपका आंसर आया है which is 1.25, you have to multiply it with 100 and you will get 125. Same you will get 115 as you will multiply it with 100. If you are not getting orally multiplication, you can also calculate it. In commerce there is an allowance of calculator too, right? Okay. Right now I am reading from the textbook. If you are having, then you should open it. Okay. I am on page number 3. I am reading a paragraph जो कि bold lines के नीचे दिया गया है. Bold line is the definition of index number which I had used prior in my first video, which is in the description box. Make sure. Okay. Now we shall obtain a relative measure for the collective change in the prices of these two mutually related items. ये items एक दूसरे से related है क्योंकि ये दोनों items is a grain. They are mutually related, right? अब उसकी prices हम relative measure से कैसे find कर सकते हैं? Now let us see that. The absolute method is not useful to find the measure for all overall changes because many items, the units expressing the price of these two items may be different and it is not possible to combine the changes. Why absolute method is not used? Because ये दोनों items के price different होंगे.
जिसमें एब्सोल्यूट मेथड में आंसर सेम आएगा. सो काफ़ी टाइम पे हो सकता है कि आपकी यूनिट्स भी डिफरेंट हो. दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज एब्सोल्यूट मेथड. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. दिस इज द बेसिक पैराग्राफ विच यू कैन अंडरस्टैंड. इसमें ऐसा कुछ है नहीं. अगर आपको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता गाइज, यू कैन सिंपली कमेंट मी. आई विल आंसर यू एवरी क्वेश्चन. राइट? ओके. नाउ okay, there is an formula in which we will find the prices of base year and current year. Now we are simply thorough getting that the price of the price of base year is the 2015 is the base year and 2016 is the current year, right? Now 2015 base year is also denoted by P0 and current year is denoted by P1. This formula will also be helpful in the further explanation of this chapter, so make sure that. Okay, now how we will find the price relative or relative change in the price? We will simply do a division of P1 divided by P0, which we had done. We had done 30 divided by 24 and we had got this, right? और हमें आंसर मिल चुका है. फिर भी हम यहाँ पे करेंगे once again. 30 divided by 24 is equals to 1.25. Same. 46 divided by 40 is equals to 1.15. This is 1. अभी इन दोनों का टोटल हम करें तो हमारा आंसर होगा 2.40. एंड नाउ इफ वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ 100, जो कि हमने यहाँ पे किया है, सो आवर आंसर विल बी 125 एंड 115 एंड दिस टोटल विल बी 240. पॉइंट्स फिजिकली निकल जाएंगे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो. राइट? नाउ प्राइसेस इंडेक्स नंबर. नाउ how can we find index number? The main question. Index number is also denoted by I, which I had told you in my first part of this chapter. I is equals to price relative of wheat and price relative of rice. Okay, now what is price relative of wheat is 1.25 and price relative of rice is 1.15. So we will simply add that 1.25 plus 1.15 divided by number of items. हमारे पास items दो है, which is wheat and rice. 2 and into 100. Okay, 1.25 plus 1.15 and divided by 2. उसका into 100 सब कुछ करके हमारे पास आंसर आएगा 120. Right? Now this is the index number. This is the real index number. And from then we will start our chapter. Right? Okay guys. Here these two topics are over. If you have any query, you can ask me on the comment section given below. So guys, if you are new on my channel, so don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon. And thank you for watching. Once again, really thank you. Hello